अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम 3 ऐसे टर्म पढ़ने जा रहे हैं जो अक्सर हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और इनका सामना हमको अक्सर करना पड़ता है और इनके दरमियान डिफरेंस में हमें कन्फ्यूजन होती है। एक हमारे पास टर्म है केयर, दूसरा है केओर, तीसरा है कोर। तो आज हम पढ़ेंगे कि केयर क्या है, केओर क्या है और कोर क्या है। पहले हम पढ़ते हैं केयर। केयर के नीचे आपको नज़र आ रहा है, इसके नीचे लिखी हुई है बॉडी। कि जब हम एक पेशेंट जो है उसके इस तरह नर्सरिंग करें कि उसके फिज़िकल एक्टिविटीज़, जिस तरह टॉयलेट जाना, एक्सरसाइज करना जो उसको नीड है, या उसको जो चेस्ट थेरापी होती हैं, या उसके जो है फिज़िकल एक्टिविटी खाना खाने में या टूथ ब्रशिंग करने में, तो इस तरह के अगर फिज़िकल एक्टिविटी करने में हम पेशेंट की हेल्प करें तो इसको कहते हैं केयर। यहाँ पे लिखा है नर्चरिंग कंपोनेंट ऑफ केयर एंड इज एक्सक्लूसिव टू नर्सिंग। ये नर्सिस का काम है। एक्सक्लूसिव कहते हैं कि नर्सिस का काम, मेन काम जो है वो केयर, कि वो पेशेंट की फ़िज़िकल एक्टिविटी करने में उसकी हेल्प करे, मीन्स उसको फिज़िकली सपोर्ट करे, एक्सरसाइज कब उसको ज़रूरत है, उसकी पोजीशन कब चेंज करनी है, आपने उसकी ड्रेसिंग करनी है, टूथ ब्रशिंग वगैरह। तो इस चीज़ों में अगर आप पेशेंट की हेल्प करते हैं तो इसको कहते हैं केयर। मदरली केयर एंड कंफर्ट ऑफ पेशेंट। आप एक माँ की तरह आपने पेशेंट की केयर करनी। माँ की तरह मतलब ये कि अगर पेशेंट के कपड़े गंदे हैं तो आपने उसके ड्रेस जो है चेंज या ख़ुद करेंगे या किसी से करवाएंगे। अगर उसको जो है माउथ वॉश आपने उसको करना है, इस तरह उसको जो है फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, उसे अगर उसके को मीन्स मोबिलिटी में कोई फ़र्क है तो आप उसके एक्सरसाइज के ज़रिए आप उसको अपने अंडर सुपरविजन उसको आप चलने का कहेंगे, उसके साथ उसके हाथ पकड़ के उसको एक्सरसाइज देंगे वार्ड वगैरह में। तो इसको कहते हैं केयर। प्रोवाइड टीचिंग एंड लर्निंग। आपने पेशेंट की टीचिंग भी करनी है और लर्निंग भी करनी है कि वो किस तरह अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को जो है उसको वापस से बहाल कर ले, फिज़िकली जो है वो फिज़िकल फंक्शन किस तरह वापस रिटेन करे। नर्सिंग गोल इज़ टू गिव केयर एंड कंफर्ट टू दी पेशेंट। और नर्स का गोल ये है कि वो पेशेंट को जो है उसकी केयर भी करे और उसको कंफर्ट प्रोवाइड करे। नर्सिस प्रोवाइड बॉडीली केयर फॉर दी पेशेंट। और नर्स जो है वो बॉडीली केयर पेशेंट को प्रोवाइड करेगा। बॉडीली केयर मतलब ये है कि अगर स्किन ड्राई हो रही है तो उस पर जो ऑइंटमेंट वगैरह जो लगानी होंगी, अगर जो है उसको मीन्स उसके मोबिलिटी में कोई फ़र्क है तो उसके उधर आपने थोड़ा ज़्यादा उसको मोशन वगैरह देनी होगी, आप उसको मोबाइल करेंगे, उसको चेस्ट थेरापी करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, ड्रेसिंग उसकी चेंज करेंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें जो हैं ये फिज़िकल एक्टिविटी, बॉडीली केयर जो है आपने पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। और ये बॉडीली केयर जो है ये हमारे पास केयर में आता है असल। पेशेंट में एक्सप्लोर एंड शेयर फीलिंग विद द नर्स। और पेशेंट जो है वो नर्स के साथ अपनी फीलिंग वगैरह जो है वो शेयर करता है। दूसरा टर्म हमारे पास आता है कोर। और आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि जो नर्स और ये पेशेंट जो है दोनों हंस रहे। तो कोर का मतलब ये है कि पेशेंट केयर इज़ बेस्ड ऑन सोशल सेंस। कि अगर आप पेशेंट को सोशली सपोर्ट करें, आप पेशेंट के साथ एक ऐसा रिलेशन बनाएं कि वो सोशली आपके साथ कनेक्टेड रहे, इमोशनली, फिजिकल, साइकोलॉजिकली जो है वो आप पे ट्रस्ट करे, अपनी बातें जो हैं अपने दिल के जो उस दिल में जो बातें, जो कन्फ्यूजन वगैरह वो आपके सामने कह सके। तो इसको कहते हैं कोर। कि जब सोशली हम पेशेंट को सपोर्ट करते हैं इसको कहेंगे कोर। इट इन्वॉल्व थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ सेल्फ एंड इट शेयर्ड विद अदर टीम मेंबर। और इसमें आप खुद को और अपने साथ टीम मेंबर को थेराप्यूटिकली जो है यूज़ करेंगे और पेशेंट के जो है कंडीशन को बेहतर लाने में आपने कोशिश करनी होगी, लेकिन सोशली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली। By developing interpersonal relationship with the patient, the nurse is able to help the patient verbally express feeling regarding the disease process and its effect। और जब आप अगर पेशेंट के साथ देखो, नर्सिस जो केयर पेशेंट को प्रोवाइड करती हैं तो वो उसके साथ एक इंटरेक्शन स्टार्ट कर लेती हैं, एक तरह का रिलेशनशिप हो जाता है, पेशेंट और नर्स का एक रिलेशन जो हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जब आप जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आप पेशेंट के साथ डेवलप कर लेते हैं तो पेशेंट क्या करते हैं, तो पेशेंट जो है वो अपने इमोशंस, अपने जो उसके ट्रीटमेंट, उसके डिजीज़ के बारे में उसे जो कन्फ्यूजन हो रही है वो सेटिस्फाई, अपने ट्रीटमेंट से नहीं सेटिस्फाई, तो उसके दिल में जो भी होगा वो अपने फीलिंग जो है एक्सप्रेस करेगा।
तो कोर में हम क्या करते हैं, कोर में हम पेशेंट को सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट इज एबल टू गेन सेल्फ आइडेंटिटी एंड फर्दर डेवलप मैच्योरिटी। पेशेंट जो है उसकी सेल्फ आइडेंटिटी में भी उसे हेल्प मिलती है, क्योंकि उसके दिल में जो होता है, उसकी जो फीलिंग होती है, जो कन्फ्यूजन होती है, जहाँ पे उसके मिसपरसेप्शंस वगैरह होती हैं, वो सब कुछ आपके सामने कह देता है और आप जो है उसकी कन्फ्यूजन वगैरह दूर कर देते हैं, उसको क्लियर कट कर देते हैं। जो उसकी बीमारी है, उसकी साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, सब चीज़ उसे बता देते हैं। तो क्या होता है कि उसे सेल्फ आइडेंटिटी गेन करने में उसे हेल्प होती है, मेच्योरिटी उसमें आती है। एंड पेशेंट इज़ एबल टू मेक कॉन्शियस डिसीजन। और जब अगर पेशेंट और नर्स के दरमियान एक ऐसा रिलेशन है कि पेशेंट जो है वो अपनी केयर, अपने ट्रीटमेंट और अपने डिजीज़ के बारे में सब कुछ जो है बता सकता है, तो क्या होता है, तो इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि पेशेंट जो है वो एक कॉन्शियस डिसीजन ले सकता है। मीन्स ना तो उसे कभी कोई डर होता है, ना जो है उसे कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई मिसपरसेप्शन कुछ नहीं होती। वो क्लियर, उसका माइंड जो है वो बिल्कुल क्लियर होता है। तो वो आपके साथ जो है हर एक बात ये शेयर कर सकते हैं और एक कॉन्शियस डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। डिसीजन लेने में उसे शर्म वगैरह महसूस नहीं होगी। जब आप जो है पेशेंट के साथ एक सोशल रिलेशन कायम करेंगे तो उसे कोर प्रोवाइड करेंगे। कोर कहते हैं सोशल रिलेशन को। और तीसरा और लास्ट हमारे पास है केयर, CURE, केयर। इसका मतलब है डिजीज़, कि अगर पेशेंट को जो डिजीज़ हो और आप उस डिजीज़ के साइन सिम्टम की ट्रीटमेंट करें तो इसको कहते हैं केयर। यहाँ पे लिखे हैं रिलीव पर्सन और एनिमल ऑफ सिम्टम ऑफ डिजीज़ और कंडीशन। पेशेंट को कोई डिजीज़ हो गई है या कोई इस तरह की कंडीशन है तो उसमें आप उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह उसके चेक करते हैं, आप उसके साइन सिम्टम को ट्रीट करते हैं, तो इसको कहते हैं केयर। कि जब आप स्पेसिफिक डिजीज़ को क्लियर करें, ट्रीट करें और डिजीज़ से जो साइन सिम्टम हो रहे हैं उसको आप ट्रीट करें, तो इसको कहते हैं केयर। केयर इज़ बेस्ड ऑन पैथोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक साइंस। ये हमारे पास पैथोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक साइंस दोनों में होते हैं, कि आप जो है उसकी पैथोलॉजी को क्लियर करेंगे और दूसरा आप थेराप्यूटिक साइंस, आप ऐसा साइंस यूज़ करेंगे कि उसकी डिजीज़ जो है उसकी ट्रीटमेंट हो जाए। नर्स असिस्टिंग द डॉक्टर इन परफॉर्मिंग डिफरेंट प्रोसीजर। और आपको पता है कि हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में डॉक्टर के साथ जो है असिस्टेंस होते हैं। मीन्स डॉक्टर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, हम वो मेडिसिन यूज़ करते हैं। डॉक्टर कोई एक्सरसाइज वगैरह प्रिस्क्राइब करता है, कोई जो है थेरापी वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं और हम उसको परफॉर्म करने हैं। तो इसमें हमने डॉक्टर के साथ असिस्टेंट में काम करना होगा, मीन्स कंबाइंड काम करना होगा। एंड नर्स इज़ पेशेंट एडुकेट इन दिस सर्कल। और नर्स जो है वो पेशेंट को इस सर्कल में एडुकेट भी करेंगी, उन्हें डिजीज़ के बारे में बताएगी, डिजीज़ के साइन सिम्टम के बारे में बताएगी, ट्रीटमेंट के बारे में बताएगी, ताकि जिस पैथोलॉजी के साथ वो पेशेंट आया है वो पैथोलॉजी उसकी ट्रीट हो जाए। अब यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला हमारे पास एग्जाम्पल है केयर वाला, के in a care phase care in the care phase the nurse give hands on bodily care to the patient in relation to the activity of daily living through सच एज टॉयलेटिंग एंड बाथिंग। तो केयर में हम क्या करते हैं कि हम बॉडीली फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो डेली एक्टिविटी पे जो फंक्शन, जिस तरह टॉयलेट जाना, बाथिंग करना, माउथ वॉश करना, हैंड वॉश करना, ये चीज़ें जो हैं इसमें हमने हेल्प करनी है। तो इस तरह के ट्रीटमेंट को कहते हैं केयर। दूसरा हमारे पास है केयर फेज। हमारे पास क्या है कि द नर्स अप्लाइज मेडिकल नॉलेज टू ट्रीटमेंट ऑफ द पर्सन। इसमें नर्स जो है वो मेडिकल नॉलेज यूज़ करती हैं और पैथोलॉजी, किसी डिजीज़ हो गई है पर्सन को, साइन सिम्टम उस डिजीज़ की वजह से है, कोई वाउंड है, कोई इन्फेक्शन है, उसके ट्रीटमेंट में जब पेशेंट जो है वो यूज़ होती हैं, मेडिकल नॉलेज यूज़ करती हैं, इसको कहते हैं केयर फेज। और तीसरा हमारे पास जो है वो कोर फेज। तीसरा हमारे पास है कोर फेज। द नर्स एड्रेस द सोशल एंड इमोशनल नीड ऑफ द पेशेंट। कोर्स में ऐसा होता है, कोर्स के फेस में कि नर्स जो हैं वो पेशेंट के, नर्स क्या काम करती हैं, नर्स हमारे पास ऐसी होती हैं कि वो सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इमोशनल नीड ऑफ द पेशेंट जो है उसको चेक करती हैं, उसको पूरा करती हैं, जो थेराप्यूटिक हो, मीन्स जो उसके हेल्थ पे जो है हेल्पफुल हो। और इस इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट में पेशेंट भी शामिल हैं, नर्स भी शामिल होती हैं, डॉक्टर्स, फैमिली मेम्बर सब जो हैं शामिल होते हैं। तो ये हमारे पास जो है 3 टर्म थे,
जो कि मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ पे फिर मैं आपको इसके एक समरी टाइप बता दूं कि क्या होता है कि केयर में हम ऐसा करते हैं कि बॉडीली फंक्शन ऑफ द पेशेंट जो है उसको देखते हैं। केयर में हम बॉडी फंक्शन ऑफ पर्सन को देखते हैं। कोर में कैसा होता है कि सोशल एस्पेक्ट जो पेशेंट के साथ जो है उसके सोशल प्रॉब्लम, उसके इमोशनल प्रॉब्लम जो है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर पेशेंट को हो, मिसाल के तौर पर उसको कोई कन्फ्यूजन है, उसको जो है कोई डर है, कोई मिसपरसेप्शन है, या उसको जो है इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है अपने डिजीज़ के हवाले से जो है मीन्स अपनी डिजीज़, तो इस तरह अगर आप उसके साथ सोशल रिलेशन बना देते तो पेशेंट जो है वो डिसीजन लेने में उसे आसानी होती है। और केयर कहते हैं कि पेशेंट के डिजीज़ जो पैथोलॉजी है उसको अगर आप ट्रीट करें, लैब टेस्ट इसमें आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट आते हैं। तो ये 3 टर्म जो है हम यूज़ करते हैं अक्सर। ओके, थैंक